तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ये लेक्चर 3 है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड है। सेकेंड जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम ऑन प्रॉपर्टीज था और थर्ड लेक्चर भी है जो क्या है आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड ही है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्या है इस लेक्चर में। इसमें जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वो प्रॉपर्टीज बेस्ड होगा, यानी प्रॉपर्टीज को यूज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x + 4 2x इसको आपको ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में जनरली आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हम लोग आइडेंटिकल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जब इस तरह से आपको प्रूफ करना हो कि एक डिटर्मिनेंट गिवन है, उसको आपको इतना प्रूफ करना है। तो इस जनरली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को हम लोग आइडेंटिकल बनाएंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग, 1 बाय 1 सारा स्टेप्स देखते हैं क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में आपको करना है क्या है कि आप यहाँ पे कोशिश कीजिए, ट्राई टू मेक एनी रो, किसी भी एक रो और कॉलम को आइडेंटिकल। आप कोशिश करें कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हम क्या करें, आइडेंटिकल बना दें। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है, यहाँ प्रूव दैट कि ये इतना होगा और विदाउट एक्सपेंशन। इसको हमको विदाउट एक्सपेंड करके क्या करना है, इसको हमको ये प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को आइडेंटिकल बना दें। बाई आइडेंटिकल बनेगा कैसे, बाई आपके रो ऑपरेशन, ठीक है ना, या फिर कॉलम ऑपरेशन से। तो आप कोशिश करें कि किसी भी एक रो को या कॉलम को आइडेंटिकल बना दे, रो ऑपरेशन से या फिर कॉलम ऑपरेशन से। अब देखिए ये रो ऑपरेशन क्या होता है। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी एक रो को आइडेंटिकल करना है या आइडेंटिकल बनाना है, तो क्या है कि इसके लिए हमको या तो किसी एक रो में बाकी के अदर्स रो को क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा, या हो सकता है किसी एक रो से किसी दूसरे कॉलम को दूसरे रो को माइनस करना पड़े। उसी को जो भी वर्क जो हम लोग रो में करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो ऑपरेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि मान लिया कि अगर हमको जरूरत है कि R1 का वैल्यू अब हम इस तरह से लिखें कि R1 + R2 + R3, ताकि मेरा कोई भी एक रो या एक कॉलम क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए। या फिर ऐसा भी जरूरत पड़ गया आगे चल के कि नहीं, हमको कि R2 में से R1 को माइनस कर लेना है, या नहीं तो फिर कभी ऐसा जरूरत पड़ गया कि R1 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और R2 को ऐड कर दें। तो ये जो भी वर्क करेंगे ये कहलाएगा रो ऑपरेशन। और प्रॉपर्टीज में आपको बताया जा चुका है कि अगर हम करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, फिर इसी तरह से सेम आपका जो कॉलम ऑपरेशन होगा, ये देखिए क्या होता है। इसमें क्या होगा कि सेम अगर हमको जरूरत पड़ गया कि नहीं तीनों कॉलम को ऐड कर दें, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हमको कॉलम 2 का वैल्यू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करके लेना है, या फिर कभी ऐसा जरूरत पड़ गया कि नहीं चलिए कॉलम 3 का वैल्यू कॉलम 3 आप प्लस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको किसी भी कॉलम को ऐड कर ले। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन और उसको बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। तो क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप है कि आप किसी भी एक रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाने का कोशिश करें। ठीक है ना, आपके रो या कॉलम ऑपरेशन से। ठीक है, तो देखते हैं
हम लोग चलते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट ये जो हमको प्रूफ करना है x प्लस 4 2x और ये आपका 2x, ये 2x x प्लस 4 2x, ये आपका 2x एंड x प्लस 4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इधर रो की तरफ भी देखिए और कॉलम की तरफ, दोनों साइड से क्या है, सेम एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो या फिर कॉलम आइडेंटिकल बनाने के लिए। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रो ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं कि चलिए R1 का वैल्यू हम R1 प्लस R2 और प्लस R3, ऐसा करने से क्या होगा, देखिए यहाँ इसको आप ऐड किए, रो को ऐड करना है इस तरह से R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये इसके साथ और इसके साथ ऐड होगा, ये जो होगा, यानी जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम के एलिमेंट को ऐड करेंगे, और जब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो रो के एलिमेंट्स को इससे और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम R1 में क्या करने वाले हैं, R1 रो 1 में हम तीनों को ऐड करके, तीनों रो को ऐड करके लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो देख रहे हैं x प्लस 4 2x और 2x 4x प्लस x, क्या आ जाएगा आपके R1 में 5x प्लस 4। नेक्स्ट यहाँ भी वही तीनों एलिमेंट है, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा 5x प्लस 4, और इसमें भी आपका क्या आ जाएगा 5x प्लस 4। बाकी को आप एज इट इज लिख दीजिए, 2x x प्लस 4 और ये आपका 2x एंड x प्लस 4। तो ये जो मेरा फर्स्ट टारगेट था कि किसी भी एक रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाना, वो मेरा हो गया है कि चलिए मेरा एक रो क्या हो गया है, यहाँ पे आइडेंटिकल हो गया है। अब जब आइडेंटिकल आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था क्या, कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर उसमें कोई एक कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट रो है इसमें क्या है, x प्लस 4 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 सब में क्या है, आइडेंटिकल है, कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, 5x प्लस 4 को डिटर्मिनेंट से बाहर ले लेते हैं। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 1 1, उसके बाद फिर आपका जो है ये 2x x प्लस 4 एंड फिर 2x, फिर आपका ये 2x एंड x प्लस 4। ठीक है, तो देख रहे हैं एक ये तो आ गया ऑलरेडी। अब हमको 4 माइनस x लेके आना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रो में हमको क्या दिख रहा है, 3 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 3 1 दिख रहा है। ठीक है, हमको इसको बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, उस 3 1 में से 2 1 को 0 बना देंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो था मेरा वो क्या था कि किसी भी रो या कॉलम को आइडेंटिकल बनाइए रो या कॉलम ऑपरेशन से। अब सेकेंड स्टेप में, स्टेप सब आप नोट करते जाइएगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग ये करने वाले हैं कि आप यहां पे कोशिश कीजिए, ट्राई टू मेक n माइनस 1 1, ठीक है ना, यानी n माइनस 1 1 2 0, उसको आप 0 बनाने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू मेक n माइनस 1 1 2 0, जहां n क्या है, n जो है वो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट कितने का है, 3 इंटू 3 का है, यानी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो थर्ड ऑर्डर में से n माइनस 1 मतलब अभी यहां पर आपका दिख रहा है कि ये डिटर्मिनेंट कितने का है, 3 ऑर्डर का है। तो 3 माइनस 1 यानी 2 1 को हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। समझिएगा अच्छे से क्या बोल रहे हैं हम, क्या है कि यहां पर 3 1 है। क्यों 3 1 है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3 का है। तो इस 3 में से 3 1 में से हमको क्या करना है, n माइनस 1, यानी n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर है। तो 3 माइनस 1 1 को हम लोग को क्या करना है, 0 बनाना है। क्या कर देना है, 0 बना देना है। ठीक है,
तो चलिए अब ये जीरो बनेगा कैसे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये जीरो बनेगा कैसे, आप देख पा रहे हैं यहां से, अगर इसको जीरो करने के लिए इससे इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा जीरो, फिर इससे इसको माइनस। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 को 1 से माइनस करना है, यानी ऐसे माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हमको लगाना पड़ेगा, कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी C1 का में जो अब हमको वैल्यू चाहिए वो C1 माइनस C2, ठीक है। और उसके बाद फिर C2 का जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, C2 माइनस C3। तो देखिए क्या होता है, ये आपका बाहर में 5x प्लस 4 है। नेक्स्ट देखते हैं 1 माइनस 1, इसको इससे माइनस कीजिए तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अब ये 2x, इसको माइनस कीजिए तो 2 माइनस करेंगे तो 2x माइनस x, देख लीजिए आपको अलग से कर देते हैं, 2x माइनस x माइनस 4, तो ये आपका x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4। और फिर यहाँ 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस ऑपरेशन पे आते हैं हम लोग, क्या है C2 माइनस C3, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0। अब इसको इससे माइनस कीजिए, क्या है x प्लस 4 माइनस 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस x, x माइनस 2x माइनस x, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस x। और फिर यहाँ भी 2x को इससे माइनस कीजिएगा सेम इसी तरह से, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4, और ये आपका 1 2x एंड x प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि जो 3 1 था उसमें से 2 1 को हम क्या कर लिए, जीरो बना लिए। अब जीरो बनाने के बाद फाइनली अब क्या करना है, अब यहां से एक्सपेंड करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्या है, अब 1 को हम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 क्या है, जीरो हो चुका है। अब 1 को हम सिलेक्ट करेंगे और एक्सपेंड करने का तरीका आपको मालूम है, इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे और उसको हम बाकी को एक्सपेंड कर लेंगे। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 4, उसके बाद क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 0, तो ये 0 का कहानी तो खत्म है। चलिए देखते हैं, ये 5x प्लस 4 और ये देखिए यहाँ x माइनस 4 का स्क्वायर है। आपको मालूम है कि अगर ऐसा हो कि a माइनस बी का अगर सपोज स्क्वायर है तो यहां से हम माइनस कॉमन करके इसको b माइनस ए लिख सकते हैं, और फिर आपको मालूम है माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, तो ये b माइनस ए का स्क्वायर, यानी a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको हम 4 माइनस कॉमन करके स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से ये मेरा प्रूव हुआ। चलिए ये मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको हम आसानी से प्रूव कर पाए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक डिटर्मिनेंट गिवन है और यहाँ पे एक रिलेशन दिए हुआ है a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देन आपको पूछ रहा है कि इसका जो ऑर्डर पेयर होगा a एंड b इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ये आपको जेई मेंस 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम किए हैं सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी क्या करना है हमको कि जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें क्या करेंगे, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को आइडेंटिकल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ये आपका x माइनस 4 2x 2x, फिर क्या है, सेम क्वेश्चन है, वहां क्या था x प्लस 4 था, यहाँ x माइनस 4 है। बस यहाँ पर जो वहां पर हम प्रूफ किए थे और यहाँ पर क्या दे दिया है, a एंड b। तो देखते हैं, फिर ये 2x और ये आपका x माइनस 4 2x एंड x माइनस 4, ये आपका डिटर्मिनेंट गिवन है और ये कितना के बराबर है आपका, a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो जो पैटर्न जो स्टेप्स हम वहां पे यूज किए थे सॉल्व करने के लिए
सेम स्टेप हम यहाँ भी यूज करेंगे। क्या करना है कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हमको आइडेंटिकल बनाना है बाय रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम रो वाइज भी देख रहे हैं एलिमेंट का अरेंजमेंट x-4 2x 2x, यानी रो के अलोंग जो अरेंजमेंट है वो सेम अरेंजमेंट जो आपका कॉलम के अलोंग भी है। तो यहाँ पर भी हम कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो हम रो कर ले या फिर कॉलम कर ले। तो देखते हैं रो ऑपरेशन ही लगाते हैं कि R1 का वैल्यू अभी हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। क्या था स्टेप्स? पहला स्टेप ये था कि किसी भी एक रो को या कॉलम को आइडेंटिकल बनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम आइडेंटिकल बनाते हैं किसी भी रो को। तो हम लोग फर्स्ट रो को आइडेंटिकल बनाने जा रहे हैं। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो इसको हम रफ में लिख लेते हैं। आपका R1 का एलिमेंट्स क्या है? x-4 प्लस करना है R2 को यानी 2x एंड प्लस 2x। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2x 4x एंड प्लस x 5x एंड माइनस 4। तो इसको हमको कहाँ लिखना है? R1 में। यानी अभी जो चेंज होने वाला है वो किस में होने वाला है? R1 में। तो क्या हो जाएगा वो आपको देख लीजिए 5x माइनस 4। यहां भी सेम एलिमेंट्स है तो यहां भी जो रिजल्ट आने वाला है ये क्या आ जाएगा? 5x माइनस 4 और यहां भी 5x माइनस 4। नेक्स्ट आपका जो एलिमेंट्स है उसको एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि उसमें हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। 2x एंड x माइनस 4 एंड ये इक्वल है आपके a प्लस bx इंटू x माइनस a के स्क्वायर के। अब क्या है यहां पर दिख रहा है कि R1 में आपको 5x माइनस 4 5x माइनस 4 क्या है यहाँ पे? कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से R1 से हम 5x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ से, जब हम यहाँ से 5x माइनस 4 को अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो में आपका 1 1 1 और ये आपका 2x 2x x माइनस 4 2x 2x एंड x माइनस 4। और इधर जो इक्वल के इस साइड में है आप इसको यहाँ से एज इट इज लिख दीजिए एंड x माइनस a। ठीक है, अब यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका a और b का वैल्यू क्या होने वाला है। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक इक्वेशन में अगर a दो जगह इन्वॉल्व है तो एक ही इक्वेशन में a का डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर a का वैल्यू कुछ है तो वो सेम वैल्यू आपके a का इस वाले में भी होने वाला है। तो हम यहीं से चाहे तो डायरेक्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कि a एंड b जो ऑर्डर पेयर है वो क्या होने वाला है। तो आप एक फिर इसको हम थोड़ा जगह बना लें 5x माइनस 4 और इधर क्या है a प्लस bx। अगर हम दोनों को इक्वल कर लें ये 5x माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस bx। तो यहां से हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ x का कोफिशिएंट b है और इधर x का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। तो यहां से b का वैल्यू कितना हो गया? 5 एंड a कितना के बराबर हो जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस 4। तो देख रहे हैं यहां पर देखिए -4 एंड 5 किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो ये आपका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या है, अब इसको हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस क्या है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रहता है। अब आपके पास टाइम भी वहां कम होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होता है। अब आप क्या करेंगे, अब यहां से जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे क्या कि दो एलिमेंट्स को क्या किए थे? 0 बनाए थे। उसके बाद फिर क्या किए थे, जो एक बचा था उससे हम उसको सिलेक्ट करके फिर उसका हम प्रोडक्ट किए। तो यहां पर फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से यानी फर्स्ट स्टेप के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका जो ऑर्डर पेयर ए एंड बी है उसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो इजी है, इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बोल रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट है और इसको हमको ये प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम एक्सपेंड करके बनाने जाएं
तो ये एक क्वेश्चन में हमको आधा घंटा भी लग सकता है। मगर क्या करना है हमको, प्रॉपर्टीज का यूज करके, और जो मेरे पास जो स्टेप्स है जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि किस तरह से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को, एक लेंदी डिटर्मिनेंट को किस तरह से हम स्टेप्स को यूज करके और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। पहले इसमें एक बार इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक करें कि हमको किधर से आइडेंटिकल मिल रहा है। अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं उधर से आइडेंटिकल मिल रहा है, या फिर कॉलम ऑपरेशन करके वहां से आइडेंटिकल मिल रहा है। तो पहले हम दोनों एक बार चेक करते हैं, देखते हैं किधर से हमको आइडेंटिकल मिल रहा है। तो चलिए हम एक काम करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं a है, माइनस b है और उसके नीचे +2 भी दिए हुआ है। अगर इसको ऐड करते हैं तो b मिलेगा, और यहाँ -c है और यहाँ पर +2c है, उसको ऐड करते हैं तो +c, यानी कहने का मतलब कि a + b + c आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक बार, पहले चेक करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिकल लेके आएंगे। तो चलिए हम रो ऑपरेशन लगाते हैं R1, इसका वैल्यू R1 + R2 एंड +R3, ऐसा करते हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। R1 बताए थे कि अगर रो ऑपरेशन करते हैं तो हम कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, a - b - c। R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका 2b है, एंड R3 का क्या है, 2c है। तो a तो अकेला है, a ही हो गया, -b एंड +2b, ये आपका b हो जाएगा, -c + 2c, ये आपका +c। ये चाहिए भी क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो a + b + c का होल क्यूब है। तो एक जगह चेक कर लिए, एक और चेक कर लेते हैं इधर वाले एलिमेंट का भी। अगर 2 से कंफर्म हो गया कि सेम वैल्यू आ रहा है तो हम फिर तीसरे का नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, 2a प्लस इसका क्या है सेकेंड एलिमेंट, b - c - a प्लस इसका क्या है, 2c। तो देखते हैं क्या है, 2a - a कितना हो जाएगा, a प्लस b एंड +2c - c, ये क्या हो जाएगा, +c। यानी इधर से हमको क्या है, आइडेंटिकल मिल रहा है, a + b + c। यहाँ भी a + b + c मिला, और फिर थर्ड वाले रो कॉलम को भी ऐड करेंगे तो वहां भी क्या मिलेगा हमको, a + b + c मिलेगा ही। देख लीजिए, 2a - a, 2b - b b एंड c तो है ही। तो इस तरह से हमको रो ऑपरेशन में क्या हो रहा है, आइडेंटिकल मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया यहां से कि हमको रो ऑपरेशन में क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिलने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं, लगाएंगे तो हम रो ऑपरेशन ही यहाँ पे, क्योंकि उधर से ही आइडेंटिकल मिल रहा है। मगर एक बार चेक कर लेते हैं कि कॉलम में क्या होने वाला है। तो चलिए अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं कि C1 का वैल्यू C1 + C2 + C3, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है। तो कॉलम 1 में आपको मालूम है, जब हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो रो के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहां क्या होगा, a - b - c, उसके बाद ये सेकंड क्या है, +2a एंड +2a। तो यहां से देख पा रहे हैं आप, 2a + 2a + a, ये कितना हो जाएगा, 5a - b - c, ठीक है। अब एक से तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या वो आगे वाला भी सेम आएगा। तो एक और चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये क्या है आपका, 2b प्लस ये b - c - a एंड +2b। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए 2b + b b, 3b या +2b, ये आपका 5b - c - a। क्या ये और ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन से नहीं आइडेंटिकल मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रो ऑपरेशन से जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि रो ऑपरेशन से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अभी ऑलरेडी हम इसको कर चुके थे, क्या, R1 + R2 + R3। ऐसा करने से R1 में क्या वैल्यू आ रहा था, a + b + c। फिर नेक्स्ट भी आपका a + b + c आइडेंटिकल मिला था, a + b + c। उसके बाद बाकी जो सेकेंड रो है उसको एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि उसमें हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, 2b।
थर्ड रो आपका है 2c, ये 2c एंड ये c माइनस a माइनस b। अब आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट रो में है उसका सारा एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो वही जो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि ट्राई टू मेक एनी रो और कॉलम आइडेंटिकल आइदर बाय रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। यहां से जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये मेरा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ आपका 2a, यहाँ b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2b, यहाँ 2c, यहाँ भी 2c, तो ये c माइनस a माइनस b। यानी जो स्टेप्स आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे, तो सारे क्वेश्चन में उसी स्टेप्स को हमको क्या करना है, फॉलो करना है। अब क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 1 दिख रहा है ना। तो उसमें क्या बताए थे कि अगर 3 1 दिख रहा है तो उसमें से 2 1 को हमको क्या करना है, 0 बना लेना है। अब वो 0 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये इसको और इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 को 1 से माइनस कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये माइनस कैसे, इससे हमको करना है, मतलब अब हमको कॉलम 1 को से और कॉलम 2 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कॉलम 2 को कॉलम 3 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या ऑपरेशन यहाँ पर हम लगाने वाले हैं कि अभी जो मेरा C1 का वैल्यू होगा वो C1 माइनस C2 होगा और C2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, C2 माइनस C3। ठीक है, जब ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है आगे। तो बाहर में आपके a प्लस b प्लस c है। ठीक है, अब चलिए माइनस करते हैं। 1 माइनस 1, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को हम माइनस कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 0। फिर यहां देखिए 2a और माइनस ये करना है, तो इसको आप थोड़ा रफ में अलग से सॉल्व कर लीजिए। क्या है, 2a एंड माइनस, जब हम यहां माइनस लगाएंगे तो ये माइनस b प्लस c एंड प्लस a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस c एंड प्लस a। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर लिखने में। एक्चुअली यहां पे 2b है, 2b है, तो ये 2b हो जाएगा आपका और यहां 2b। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2b, ये आपका b हो जाएगा, 2b माइनस b प्लस c एंड प्लस a। तो 2b माइनस b आपका b हो जाएगा प्लस c प्लस a, यानी इसको आप रीअरेंज करके a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, तो चलिए यहाँ पर ये 0 हो गया आपका। फिर इसको हम माइनस कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको, a प्लस b प्लस c और यहाँ पे 2c माइनस 2c, तो 2c माइनस 2c क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं C2 का जो वैल्यू है वो C2 माइनस C3 है। तो चलिए फिर वही करते हैं, 1 माइनस 1 कितना, 0। नेक्स्ट अब हमको करना है यहाँ पे कि b माइनस c माइनस a एंड माइनस 2b, यानी अभी आपके पास है b माइनस c माइनस a एंड माइनस 2b। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसको माइनस a और b प्लस b माइनस 2b, तो ये आपका माइनस b हो जाएगा एंड माइनस c। यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये a प्लस b प्लस c। तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो माइनस a प्लस b प्लस c है। एंड यहां पर देख लीजिए 2c और माइनस इसको करना है, तो 2c माइनस c प्लस c होगा एंड माइनस a प्लस a हो जाएगा, माइनस b फिर माइनस आएगा। तो यानी कहने का मतलब यहां भी आपको a प्लस b प्लस c मिलने वाला है। बाकी जो आपका कॉलम 3 है उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। क्या है, 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। सो इस तरह से जो मेरा टारगेट था, सेकेंड स्टेप में क्या बताया गया था कि आपके पास अगर 3 1 है तो उसमें से क्या करना है, 2 1 को हमको क्या करना है, 0 बना लेना है। 0 क्यों बना लेना है, 0 बनाने से ये बेनिफिट्स है कि हमको एक्सपेंड करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यही बेनिफिट्स है आपका 0 बनाने का।
कितने को जीरो बनाना है? अगर हमारे पास n ऑर्डर का डिटर्मिनांट है तो उसमें से n माइनस वन को क्या करना है? जीरो बना लेना है। बस इसी 2 स्टेप्स को हमको फॉलो करके सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां से तो बहुत आसान हो गया आपका। अब डायरेक्ट क्या करेंगे? 1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी है। आप 1 को सिलेक्ट कीजिए। 1 को सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा? सामने वाले रो और ये कॉलम, इसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब बाकी का क्या करेंगे? प्रोडक्ट ले लेंगे। तो देखिए क्या है? a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर एंड माइनस 0 से इंटू होगा वो 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर पाए। अब देखिए यहां पर क्या करता है, इसी क्वेश्चन को, यानी ये क्वेश्चंस आपका सेम होगा, कैसे इस क्वेश्चन को आपको चेंज करके किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। सपोज अगर यही क्वेश्चन रहता कि यहां पर d इज इक्वल टू, ये एक डिटर्मिनांट है, तो यहां पर बोलता आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d टू द पावर 1/3, यानी सेम क्वेश्चन को आपको ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, ये जो d का वैल्यू कितना निकल के आया? a प्लस बी प्लस सी, इसका पावर कितना आया? q। अब हमसे पूछ क्या रहा है? d टू द पावर 1/3, मतलब यहां से हम इसको a प्लस बी प्लस सी का क्यूब और इसका पावर क्या कर लेंगे? 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पावर कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दे तो देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ही बदल जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, अब सेम क्वेश्चन को एक और ट्विस्ट देते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। समझ में आया? ये इसको आप नोट कर ले, हम इसको साफ करने जा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसमें ट्विस्ट क्या है, किस तरह से एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कैसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्या हो सकता है। आपके पास ये डिटर्मिनेंट गिवन है और बोल रहा है, इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करेंगे। इसमें इस तरह से ऑप्शन रहेगा, ये तो पहले से था, अभी जो ये ऐसा रहेगा कि x प्लस a प्लस बी प्लस सी ऐसा रहेगा और इधर रहेगा आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इज, और आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 0, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1, तीसरा ऑप्शन है -1 एंड जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि अभी हम क्या प्रूफ किया अभी कि इसका जो रिजल्ट है ये कितना के बराबर है? a प्लस बी प्लस सी के क्यूब के बराबर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया कि ये जो है ये बराबर है x प्लस a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के। बहुत टफ हो गया क्या? नहीं ना, थोड़ा सा एकदम माइनर सा इस पे क्या किया है, वो चेंजिंग किया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। बशर्ते क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर इसका रिजल्ट याद है, तो ये सब विद इन अ सेकेंड ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां पे क्या है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्यूब है। ठीक है, और इसी को ऐसा लिख दिया है कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और इधर में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब आपको अगर रिजल्ट मालूम है कि इस तरह के जो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होता है क्या होता है? क्यूब होता है। बस तो जैसे ही ये रिजल्ट मालूम है आप आसानी से बोल पाएंगे कि यहां पर ये जो x है इसका वैल्यू कितना होने वाला है? बताइए। 0। क्या होने वाला है? 0। जैसे ही हम x का वैल्यू यहां 0 रखेंगे,
तो ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर में स्क्वायर है तो वापस से ये दोनों मल्टीप्लाई होके फिर क्या दे देगा हमको, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यही क्वेश्चन IIT जेईई मेंस में हर साल इसी तरह का छोटा छोटा ट्विस्ट करके, क्वेश्चन तो आपको जो है वो बेसिक ही है जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, मगर थोड़ा सा उसमें क्या होगा, ट्विस्ट होगा। तो इस तरह का ट्विस्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है वो, कि x प्लस वाई प्लस 2z, x एंड y इधर गिवन है और इधर में z एंड z गिवन है, और इसको हमको प्रूव करना है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब आएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, सेम क्वेश्चन ऐसा ही ये है, मगर वहां क्या था, माइनस साइन था, और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है। तो चलिए फिर वही चेक करेंगे हम लोग कि चेक करके देखते हैं कि किधर से, रो के तरफ से या फिर कॉलम के तरफ से हमको आइडेंटिकल मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, रफली ही चेक कर लेंगे कि देखते हैं किधर से हमको आइडेंटिकल मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या होगा, x x 2x y y 2y एंड प्लस 2z। उसके नीचे वाले में देखिए z प्लस z 2z 2x है, y प्लस y 2y, यानी कहने का मतलब कि अगर हम कॉलम ऑपरेशन यहां लगा रहे हैं तो हमको आइडेंटिकल टर्म्स मिलने वाला है। एक बार रो में चेक कर लेते हैं, रो में क्या होने वाला है। रो में देखिए आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z एंड प्लस आपका z एंड z। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4z हो रहा है। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस x 4x। तो यहां से आइडेंटिकल आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस क्वेश्चन में हमको कॉलम ऑपरेशन से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, कॉलम 1 का जो वैल्यू है अब वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होगा, और ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये प्रॉपर्टीज में हम लोग सीखे थे कि कोई भी रो में ऑपरेशन कर ले या कॉलम में, वैल्यू क्या रहता है, डिटर्मिनेंट का सेम रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अब जब ऐसा कर रहे हैं कि C1 का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखिए ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रो के एलिमेंट्स को हमको ऐड करना होता है, ये प्लस ये। तो देखते हैं फर्स्ट रो में का जो है एक साथ जुटेगा, सेकेंड वाला एक साथ और थर्ड वाला एक साथ। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, इसको साइड में कर ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये आपका x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x एंड ये आपका y है। तो ये x आपका 2x प्लस y 2y एंड प्लस 2z। यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका x प्लस वाई प्लस z, जो हमको चाहिए भी, 2 भी चाहिए था, मिल गया, x प्लस वाई प्लस z वो भी मिल गया। तो चलिए देखते हैं, तो कहां हम लोग इसको प्लेस करने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं किसके लिए, C1 के लिए। तो जो भी रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद उसको हम कहां लिखने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम में। ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z। इसके बाद नीचे में देख लेते हैं, यहां भी 2x है, z 2z, y एंड y 2y। तो यहां से भी सेम रिजल्ट मिलने वाला है, 2 कॉमन करके हम लोग x प्लस वाई प्लस z लिख लेंगे, और नीचे में भी आपका वही x प्लस वाई प्लस z है, और बाकी में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो लिख दीजिए उसको, y प्लस z प्लस 2x एंड x, और आगे नेक्स्ट जो है आपका y और ये फिर z प्लस x प्लस 2y। तो यहां भी देख रहे हैं क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो रो ऑपरेशन लगा के या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा के किसी भी रो को या कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल बना रहे हैं।
तो यही थंब रूल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हर जगह सारे क्वेश्चन में हम एक ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, क्या है कि किसी को आइडेंटिकल बनाइए, उसके बाद कॉमन लेके जो 1 आ रहा है उसको 0 बनाइए। चलिए फिर देखते हैं, यहां से देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में क्या है आपका, ये कॉमन है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 1 1 1, और ये आपका x y प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ x, और लास्ट वाला जो कॉलम है आपका y z प्लस x प्लस 2y। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके पास फिर क्या है, 3 1 आ गया है, इसमें से 2 1 को क्या करना है 0। मगर अब यहां पर ये 1 0 कैसे होगा, तो इससे इसको घटाने पर, यानी अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम लोग कॉलम को माइनस कर रहे थे, यहां पर क्या करना पड़ेगा, रो को माइनस करना पड़ेगा, इससे इसको फिर इससे इसको, तभी तो 1 - 1 0, और यहां भी 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहां पर हमको क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि अभी R1 का वैल्यू R1 माइनस R2, फिर R2 का वैल्यू R2 माइनस R3। आप इसको 0 बना रहे हैं, इसको 0 बना रहे हैं और इसको रख रहे हैं, ठीक है ना, इस ऑपरेशन से। अगर आप चाहें तो ये नीचे वाले को भी 2, यानी वही है कि 3 है, उस 3 में से 2 को आपको 0 बना लेना है। आप किसको बना रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है, हम लोग एक तरफ से ही 0 बना के आते हैं, या तो नीचे से या फिर ऊपर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा अगर ये हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो अब देख लीजिए, R1 का वैल्यू R1 माइनस R2, यानी अब जो R1 में वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं वो R1 माइनस R2, ये 1 - 1 0। अब इससे इसको माइनस करना है, तो चलिए इसको माइनस कर लेते हैं रफ में, x माइनस y माइनस z एंड माइनस 2x। तो प्लस x माइनस 2x इज माइनस x माइनस y एंड माइनस z। इसमें माइनस हम कॉमन कर सकते हैं, तो ये आपका x प्लस वाई प्लस z। अभी कहाँ लिखेंगे इसको, R1 में। तो क्या रिजल्ट आया इसका, माइनस x प्लस वाई प्लस z। नेक्स्ट, यहां तो बहुत आसान है, y माइनस वाई क्या 0। तो अब देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन में क्या है, वो R2 का वैल्यू R2 माइनस R3। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, 1 - 1 0। नेक्स्ट, ये यहां पर आपका y प्लस z प्लस 2x है, तो उसमें से x माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x माइनस हो जाएगा तो x बच जाएगा। अब बाकी तो आप जैसा है एक y प्लस z उसको ऐसा ही रहने दीजिए, तो ये भी आपका x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा, और यहां से इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो y माइनस z माइनस x एंड माइनस 2y, यानी आपके पास ये बचने वाला है माइनस कॉमन लेके x प्लस वाई प्लस z, यहां 0 था आपका। और थर्ड रो में हम कुछ किए नहीं किए हैं, सिर्फ जो भी चेंजेस है मेरा R1 एंड R2 में है, तो हम R3 को एज इट इज रहने देते हैं। ये आपका एक 1 हो जाएगा, ये x, एंड नेक्स्ट है आपका z प्लस x प्लस 2y। अब क्या करना है, 3 1 में से 2 को तो आप 0 बना दिए, अब तीसरा के साथ क्या करना है, पकड़िए उसको, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके सामने वाले रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। बाकी जो बच रहा है उसका क्या करना है, हमको प्रोडक्ट ले लेना है। और इधर बाहर में आपका क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से आपका ये जो बाहर में 2x प्लस वाई प्लस जेड है, तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या आता है प्रोडक्ट देखते हैं। ये आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो जाएगा ये x प्लस
y प्लस जेड का स्क्वायर, और फिर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या रिजल्ट हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम इसको प्रूफ कर पा रहे हैं। क्या है? स्टेप्स आपको मालूम होना चाहिए। 2 स्टेप्स है। क्या है कि ट्राई टू मेक एनी रो और कॉलम आइडेंटिकल आइदर बाय रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन। एंड सेकेंड क्या है? ट्राई टू मेक 2 1 आउट ऑफ 3 1 2 0, यानी 3 1 में से 2 1 को आपको क्या करना है? 0 बना देना है। बस यही 2 स्टेप्स है। उसी को फॉलो करते हुए अभी तक हम 4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ भी वही चीज है, आप देख पा रहे हैं कि या तो रो वाइज या कॉलम वाइज जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है दोनों तरफ से सेम है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉलम को अगर ऐड कर रहे हैं तो अगर रो वाइज आ रहे हैं तो यहां भी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी दोनों साइड से जो अरेंजमेंट है सिमिलर है। तो यहां पर हम कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो रो कर ले या फिर कॉलम कर ले। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेरा जो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। अब यहां क्या करना है? अभी बताया आपको, इसमें कोई भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। तो चलिए जो सबसे आसान और मेरा फेवरेट क्या है, ये रो ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। नेक्स्ट भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगला जो है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? वही पुरानी कहानी, आइडेंटिकल एलिमेंट्स आ गया, कॉमन कीजिए इसको। तो चलिए कॉमन कर लिए। कॉमन करते ही क्या दिख रहा है कि हमको 1 1 दिख जाएगा। तो चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन किए, क्या मिला हमको? 1 1 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। फिर इसके बाद 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 0? आपको पास अब दिख रहे हैं कि यहाँ कॉलम इसको और इसको माइनस कर लें, यानी C1 का वैल्यू को C1 माइनस C2 कर लें। फिर उसके बाद C2 को आप C2 माइनस C3 कर लें। तो आपका जो 3 1 है उसमें से 2 क्या हो जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद x माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट C2 में C2 माइनस C3, यानी 1 माइनस 1 0, यहां से 1 माइनस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका 1 एक्स एंड 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 1 को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर एक काम करते हैं, ये हम इसको एक्सपेंड ना करके 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट में ही रखते हैं। क्या होगा? वहां से हमको कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहां से ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको मालूम है एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये जो है आपका अभी क्या है, हम 1 को सिलेक्ट कर लिए तो ये और ये मेरा छूटा, छोड़ दिए उसको हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के यूज से, ठीक है। नेक्स्ट इसको आप 1 माइनस एक्स ही रहने दें। उसके बाद यहां भी देख पा रहे हैं कि इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x अगर कॉमन करते हैं तो यहां से 1 माइनस एक्स, और यहां फिर आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो हमको रिजल्ट लेके आना है ये 1 माइनस एक्स का क्यूब है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब आप सबसे पहले ये भी देख ले कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होता है, ये होगा आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर तो आपको बाहर में ये दिख रहा है 1, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, x को क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1, यानी ये चीज आपको मिल चुका है। अब चाहिए a माइनस बी, तो हमको 1 माइनस एक्स का स्क्वायर चाहिए, मतलब a मेरा 1 होना चाहिए और b कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। यानी अभी इसके बाहर में अगर हमको 1 माइनस एक्स मिलता है तब हम इसको 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों हैं, x माइनस 1 भी है और 1 माइनस एक्स है, तो जो हमको चाहिए उसी को लेंगे। और ये नहीं उल्टा है तो क्या करेंगे, उसको हम माइनस कॉमन लेके बदल देंगे इसको हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। तो क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक काम करते हैं यहां से हम इसको पहले पलट लेते हैं। क्या है मेरे पास, वो x माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन करके हम इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये आप 1 प्लस एक्स लिख लीजिए। जब एक को बदल रहे हैं तो दूसरे को भी बदल ही दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप 1 माइनस एक्स को ऐसा ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर यहां क्या है, x इंटू 1 माइनस एक्स, और लास्ट वाले में फिर देखिए x माइनस 1 है, हमको 1 माइनस एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके इसको हम पलट लेंगे, और ये आपका 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा हो गया है तैयार। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे फिर क्या करेंगे। अब हम यहां से 1 माइनस एक्स फर्स्ट कॉलम में और फिर सेकेंड कॉलम में भी 1 माइनस एक्स है, अगर कॉलम से आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या फिर रो में भी देखिए, रो में भी वही बात है, रो में भी आपके पास 1 माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स है। कहने का मतलब कि 1 माइनस एक्स आपको दो जगह से मिलने वाला है, तो ये 1 माइनस एक्स को हम इधर रखते हैं, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक और 1 माइनस एक्स को हम बचा के रखते हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या यूज है उसका। तो यहां पर आपके पास बच गया माइनस, और ये 1 प्लस एक्स, और इधर फिर आपके पास 1, यहां क्या बच रहा है आपके पास x, और यहां पे माइनस, और ये 1 प्लस एक्स। ऐसा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में रखने का वजह है क्या है कि हम लोग आसानी से इस तरह से फैक्टर को अरेंज कर पा रहे हैं। अगर हम उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो जीरो बनाने के बाद अगर प्रोडक्ट ले लेते तो क्या हो जाता, वहां पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर्स है, जो x है, जो रिलेशन है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और वहां से फिर फैक्टराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए हम क्या किए कि अभी तक हम डिटर्मिनेंट को बचा के रखे हैं, इसको रोक के रखे हैं। अब देखिए यहां से कितना आसान हो गया। अब हम ये जो टर्म है मेरे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू। अगर अभी अभी हम आपको फॉर्मूला बताए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी ए स्क्वायर।
तो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 माइनस एक्स है ना, यानी ए की जगह पे 1 है और बी के लिए आपका क्या है, एक्स की जगह पर बी है। तो अगर इसी को हम यहां सेट करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यही तो टर्म है ना ये 1 माइनस एक्स, 1 का स्क्वायर 1, एक्स इंटू 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को हम लिख पाएंगे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। तो 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम इस दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख पाएंगे, इसको 1 माइनस एक्स का क्यूब। अभी भी हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यानी एक और ये रिजल्ट हमको चाहिए इस तरह का कि ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके इस तरह का रिजल्ट लिख पाए। तो चलिए, एक है मेरे वेटिंग में, बाहर में एक बैठा हुआ है, अब ये बोल रहा है इसको कि आप ऐसा बन जाइए, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई होके अगर ऐसा बन जाते हैं तो फिर हम लोग अपने रिजल्ट तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करके क्या होने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एंड माइनस x। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये 1 माइनस एक्स, और ये आपका 1 प्लस 2x माइनस एक्स इज x एंड प्लस एक्स स्क्वायर। सो आ गया फिर से वही बात है ना। तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, वापस से 1 माइनस एक्स का क्यूब लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों इंटू होके 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हुआ। ये जो भी क्वेश्चंस है सब में हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इतना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब पीछे का जो भी क्वेश्चन थे, इसीलिए सबसे पहले हम क्या किए थे, जो जिसमें हमको स्टेप्स को इन्वॉल्व करना था उसी क्वेश्चन को पहले हम लेके आए। क्यों, ताकि आप स्टेप्स को अगर समझे रहे तो अब इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 1 1 1 ऑलरेडी दिख रहा है, यानी आप डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे आ गए। आपको आइडेंटिकल बनाने का यहाँ लफड़ा खत्म। तो इसको तो हम बहुत आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। देखते हैं क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आइडेंटिकल बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 1 1 1 दिख रहा है। तो क्या यहां पर सिर्फ क्या करना है, 3 1 में से 2 1 को आउट कर देना है, मतलब 0 बना देना है। तो अब क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस करना है, मतलब यहां पर हम रो को माइनस कर रहे हैं, यानी R1 माइनस R2। तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड R2 में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यहां आपका a माइनस b एंड दिस वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगेन सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 एंड दिस वन इज b माइनस c एंड दिस वन इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये 1 c एंड c स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करना है, जो 1 बच गया है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस 1 को सिलेक्ट करते हैं, इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं, जो बच रहा है उसका प्रोडक्ट लेंगे। मगर रुक जाइए, अगर आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और
सिंप्लीफाई कर ले ताकि जो मेरा मल्टीप्लिकेशन हो वो इजी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 1 को हम सेलेक्ट करते हैं और वेट कराते हैं बाहर में। करो अभी वेट, अंदर से ही अभी कुछ और सॉल्व करना है हमको। तो a माइनस बी है आपके पास, ये आपका a माइनस बी। नेक्स्ट क्या है आपका b माइनस सी, और यहां आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो उसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, यहां b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको आप b माइनस सी एंड b प्लस सी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां से कि ये फर्स्ट रो में a माइनस बी और a माइनस बी आपका कॉमन टर्म है, कॉमन कर लिए। सेकेंड रो में क्या है, b माइनस सी है, तो b माइनस सी को भी कॉमन कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास बचा 1 1 और इधर a प्लस बी, यहां पर आपका बच गया b प्लस सी। अभी एक चीज बताइए आप, यहां पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चले जाते तो क्या हाल होने वाला था अपना, a माइनस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर क्यूब, कितना लेंदी हो जाता। मगर अब इससे आसान मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो क्या है, हम जो यहां से 1 सिलेक्ट किए तो डिटर्मिनेंट को हम छोड़ दिए कि रहो, अभी रुको यहीं पे। ठीक है ना, थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन लेने वाला है, ले लिए कॉमन, यहां से भी कुछ कॉमन था, कॉमन कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां से तो बहुत ही आसान मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आसानी से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका b प्लस सी एंड माइनस। सेकेंड ऑर्डर में बताया गया है कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका b प्लस सी हो जाएगा एंड माइनस a प्लस बी इंटू 1, तो माइनस होगा तो माइनस a एंड माइनस b। माइनस b प्लस b आपका कैंसिल हो गया, ये आपका a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। यही तो रिजल्ट आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब देखिए, इस को ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके कि इसका वैल्यू कितना है, ये आता है। इसको आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है। आपको मालूम है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप रो के एलिमेंट्स को अगर कॉलम में डाल दे या कॉलम के एलिमेंट्स को रो में डाल दे तो उसका भी वैल्यू सेम होता है। तो ये आपका a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, और ये भी इतना ही के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। यहां भी इस क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी आपके पास 1 1 1, यानी फर्स्ट स्टेप के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, यानी आइडेंटिकल बनाने का लफड़ा यहां खत्म। तो हम डायरेक्ट 0 बनाएंगे और वहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड हम लेते हैं, क्या है, ये आपके पास 1 1 1, ये a b c एंड a क्यूब, b क्यूब एंड c क्यूब है। तो क्या करना है हमको, यहां पे किसी दो को 0 बना लेते हैं। तो चलिए हम इसी दोनों को 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 1 से 1 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कॉलम 1 का वैल्यू अभी आपका c1 माइनस c2 एंड c2 का वैल्यू c2 माइनस c3। ये अप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस b, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। नेक्स्ट c2 में अप्लाई करते हैं, तो c1 माइनस c2 माइनस c3 यानी 1 माइनस 1 0, b माइनस c, और ये आपका b क्यूब माइनस c क्यूब, और यहां 1 c एंड c स्क्वायर। फिर आप देख पा रहे हैं यहां पर ये तो और कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला है। अगर हम मल्टीप्लाई करने चले गए तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर इसको रोक के रखेंगे। चलो रुको अभी, फिर हम 1 को सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, इसको हम अभी डिटर्मिनेंट में ही रहने देते हैं, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में a माइनस बी एंड यहां b माइनस सी है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी बताए थे फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आपका यहां क्या कर रहे हैं हम, जब हम 1 को सिलेक्ट कर लिए तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट्स है उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो देखिए आपका हो गया b माइनस सी, यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो इस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को आप लिख सकते हैं b माइनस सी, इसी की तरह बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में ही रहने देंगे, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है पहले उस पर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमको a माइनस बी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है मेरा, b माइनस सी। तो यहां से हम b माइनस सी कॉमन कर ले तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 1 और ये आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड लास्ट वन कि बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत आसान है, इस टर्म को हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1 से मल्टीप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी इंटू 1, तो ये ए बाहर में जो आपका जो है ए माइनस बी माइनस सी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा आपका, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर ये फोकस करना है हमको कि जो हमको प्रूफ करना है क्या है, इसमें a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, तो a माइनस बी मिल चुका है, b माइनस सी भी हमको मिल चुका है। अब मेरा टारगेट क्या है, c माइनस ए को टारगेट करना है यहां से, ठीक है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो अभी आप a माइनस बी को एंड b माइनस सी को रखिए। अब जो टारगेट है अपना c माइनस ए लेना, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं कि ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, और यहाँ पे ये बी सी और माइनस ए बी है, तो ये बी सी में और ए बी में क्या कॉमन है आपके पास, b, तो हम b कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां क्या बचा आपके पास, c और यहां a, तो टारगेट अब दिख रहा है आपका, c माइनस ए एक जगह दिख गया, अब यहां भी दिख ही रहा है, बस उसको एक लाइन और उसको फॉर्मूला पे उसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं c माइनस ए एंड c प्लस ए एंड प्लस बी, और ये आपका c माइनस ए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अंदर में भी आपको c माइनस ए दोनों टर्म में मिल चुका है, तो हम वहां से c माइनस ए कॉमन करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। तो देखते हैं, बाहर में आपका a माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हैं c माइनस ए और c माइनस ए दोनों टर्म में है, तो हम यहां से क्या करते हैं, c माइनस ए भी कॉमन कर लेते हैं। अब जब कॉमन कर लिए तो यहां पर c माइनस ए निकला तो क्या बचा, c प्लस ए, और यहां पे क्या बचा, b, तो लिख लेते हैं उसको भी, यानी फर्स्ट वाले में आपके पास क्या बचा, c प्लस ए और लास्ट वाले में b, तो ये c प्लस ए और प्लस b को हम लोग रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर पाए, तो यही आपका
हुआ प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, x एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर वाई जेड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है इसको लिख लेते हैं। क्या है मेरा, एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाई जेड, ये जेड एक्स एंड एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आइडेंटिकल बनाने का अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्या है, क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक हम लोग क्या कर रहे थे, रो ऑपरेशन कर रहे थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कर रहे थे, या फिर कॉलम को आइडेंटिकल बनाने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे थे। मगर यहां पर क्या है, एक छोटा सा वर्क करेंगे और मेरा एक कॉलम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां YZ है, किसकी कमी है इसमें, X की कमी है, इसमें आपको X की कमी है इस वाले में, ठीक है। यहां ZX है, इसमें Y की कमी है, और यहां XY है मतलब Z की कमी है। जैसे ही ये कमी हम इसमें फिल करेंगे क्या हो जाएगा, वो मेरा जो लास्ट वाला कॉलम है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। तो यहां पर आइडेंटिकल बनाने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। जो प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे, अगर आप सही है तो यहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या करना है हमको यहां पे, कि R1 में X से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि वहां पर मेरे पास YZ है। R2 में क्या है, R2 में हम Y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड R3 में Z से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर प्रॉपर्टी याद कीजिए कि अगर किसी भी रो में या कॉलम में अगर किसी नंबर से या कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस पूरे नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, देन होल डिटर्मिनेंट विल बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर और कांस्टेंट। तो चलिए वही प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम है, ये जो लेक्चर है मेरा, इसमें हम लोग क्या है, जो भी सॉल्व कर रहे हैं क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये सब बहुत ही छोटा छोटा प्रॉपर्टीज का यूज है, मगर है तो प्रॉपर्टीज ना, जो भी वर्क हम कर रहे हैं ये क्या है, सब प्रॉपर्टीज है। तो इसको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको कि सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज, या ऐसा भी बोल सकता है सॉल्व विदाउट एक्सपेंशन। तो हम जो भी अगर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपेंड कर नहीं रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज के यूज से ही हम अपने आंसर तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस तरह से हम X से Y और Z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको बाहर में भी X, Y और Z से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगर यहां हम X से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब, और ये आपका एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा। ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई क्यूब एंड ये एक्स वाई जेड, यहाँ आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर एंड ये जेड क्यूब, और ये एक्स वाई एंड जेड। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि जो आपका थर्ड कॉलम है वो क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो यही तो मेरा टारगेट रहता है ना हर क्वेश्चन में, कि सबसे पहला टारगेट कि आप किसी भी एक रो और कॉलम को क्या करें, आइडेंटिकल बनाएं। तो हो गया मेरा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट। अब इसको हम क्या करते हैं, वहां से बाहर लेके आते हैं, कॉमन करते हैं इसको। तो ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, ये आपका एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब एंड ये जेड क्यू, ये 1 1 एंड 1। चलिए अब जो मेरा सेकेंड स्टेप है क्या है, कि हमको 3 1 दिख रहा है, उसमें से 2 को हमको 0 बना देना है, ठीक है। तो अब वो 0 बनेगा कैसे, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। R1 का वैल्यू अब जो हम लिखने वाले हैं वो R1 माइनस R2, एंड R2 का जो वैल्यू लिखने वाले हैं वो R2 माइनस R3।
तो देखते हैं ऐसा करने के बाद, तो माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे हमको माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट R2 में R2 का माइनस करना है हमको R3 से, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पर जो वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड दिस वन इज वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, एंड दिस वन 1 माइनस 1 इज 0, एंड द लास्ट रो इज एज इट इज। तो देखते हैं अब क्या करना है, फिर वही कॉम्प्लिकेशन है, यहां तो और कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करने लगे तो देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड क्यू, ये लंबा सा मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, रुकते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, अभी 1 को सिलेक्ट करते हैं। 1 को सिलेक्ट करने के बाद इसके सामने वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ते हैं। अब बाकी के डिटर्मिनेंट, बाकी को हम डिटर्मिनेंट में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से 1 को सिलेक्ट किए, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, आप इसको एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऑलरेडी पिछले 2 या 3 क्वेश्चन में वो फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको आप वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। और यहाँ वाई क्यू माइनस जेड क्यू है, तो वाई माइनस जेड, ठीक है। एंड यहाँ से फिर इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो में आप देख पा रहे हैं x माइनस वाई कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर, y माइनस जेड बाहर करते हैं, y माइनस जेड। अब क्या बच गया यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ फिर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि x माइनस वाई माइनस जेड मिल गया, अब z माइनस एक्स का मिलना बाकी है। हम यहाँ से फिर करने वाले हैं कि फिर हम इसी में रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन। अभी भी हम मल्टीप्लिकेशन के मूड में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 टर्म यहाँ हैं और 3 टर्म यहाँ हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टर्म इसका और 6 टर्म इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मगर क्यों हमको इतना उलझन मोल लेने का, जितना आसानी से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, जितना इजीली पहुंच सकते हैं हम पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है। सब क्वेश्चन को समझने में हमको कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ये टारगेट है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी फिर हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेरा डिटर्मिनेंट है इसी में फिर एक बार और हम जैसे यहाँ हम 0 0 बनाए हैं वही ऑपरेशन हम फिर यहाँ करेंगे। और अब इस बार मेरा टारगेट है क्या, z माइनस एक्स तक पहुंचना। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड रो में z है और फर्स्ट रो में x है, तो हमको z माइनस एक्स पर जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको रो 2 से रो 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग ऑपरेट करने जा रहे हैं वो क्या है, R2 में करेंगे, क्योंकि हमको z माइनस एक्स चाहिए। तो R2 का वैल्यू R2 माइनस R1, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है हमको। बाहर में आपका x माइनस वाई है, फिर उसके बाद y माइनस जेड भी है, ठीक है। अब आ जाइए,
R2 माइनस R1, यानी अब इससे इसको आप माइनस करने जा रहे हैं, तो इससे आप माइनस कीजिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या है? x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, तो माइनस y प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और आपको R2 माइनस R1 करना है ना, तो इससे इसको माइनस करेंगे, हम उल्टा लिख दिए। क्या करना है आपको? R2 माइनस R1 था, R2 क्या है आपका? y प्लस जेड है, और इसको माइनस करना है R1 से, तो R1 क्या है आपका? x प्लस वाई है, तो माइनस करेंगे तो माइनस x माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास z माइनस एक्स मिला। यही तो मेरा टारगेट था, z माइनस एक्स तक पहुंचना, तो एक जगह तो मिला। ठीक है, तो लिखते हैं, कहां लिखेंगे इसको हम? R2 में, तो R1 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये x प्लस वाई है, यहां आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब R2 में आपको z माइनस एक्स मिल चुका है। अब देखते हैं इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के लिए, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम अलग से ही रफ में सॉल्व कर देते हैं, क्या होता है इसका वैल्यू। यहाँ पर क्या है, यहाँ हम क्या करने वाले हैं? R2 माइनस R1, यानी वाई स्क्वायर, R2 आपका क्या है? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम रफ में सॉल्व करके और उसके बाद जो फैक्टर आएगा हम वहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या है आपका? माइनस करना है यहाँ R2 माइनस R1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब हमको क्या चाहिए? फैक्टर जो है यहाँ देखिए, z माइनस एक्स चाहिए। तो अब z माइनस एक्स के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम z स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं, उसके बाद फिर वाई जेड और माइनस एक्स वाई को एक साथ रख लेते हैं। मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे कि हमको एक z माइनस एक्स लेके आना है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड ऑलरेडी हमको मिल चुका है, अब मेरा टारगेट है z माइनस एक्स को लेके आना। तो चलिए देखते हैं यहाँ से फिर क्या हो जाएगा। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स। और यहाँ क्या है, इस दोनों टर्म में आप देख पा रहे हैं कि y क्या है? कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स। अब इस दोनों टर्म में क्या है? z माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ से हम z माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो ये z माइनस एक्स कॉमन हो गया आपका, और यहाँ से क्या बच गया? z प्लस एक्स एंड प्लस वाई, यानी इसको आप फिर से इसको रीअरेंज करके x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके R2 में? z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो चलिए अब देख पा रहे हैं यहाँ से क्या है कि यहाँ x माइनस वाई और y माइनस जेड, और यहाँ से आपका z माइनस एक्स कॉमन अगर हम कर ले, इस रो में आप देख पा रहे हैं क्या है? z माइनस एक्स कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई और ये आपका एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, ये 1, और इधर आपके पास बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां से हम क्या करते हैं? अब प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्यों? कि अब हमारे पास कुछ रो और कॉलम ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां से इजीली क्या हो जाएगा? आपको मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, प्लस y से अगर करते हैं तो ये एक्स वाई वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर अब प्लस वाई जेड। ठीक है, उसके बाद माइनस इधर से करेंगे तो माइनस लगा के 1 से इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस
वाई स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और भी क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जा रहा है। तो ये आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और इधर आपके पास क्या बचा, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड, लिख लीजिए थोड़ा अच्छे पैटर्न से, वाई जेड और प्लस जेड एक्स, जो कि हमको प्रूफ करना था यहाँ। तो ये फाइनली आपका हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से इस लेक्चर में टोटल 8 क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है ना। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन मेन डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम वहाँ पे करेंगे। तो ये सब जब तक आप इस पर एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, तब तक ये आपका कमांड में नहीं आने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।